जय हिंद फ्रेंड्स, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय दीपक केपी में। ठीक है, तो हम लोग शुरू किए थे सरलीकरण का। हम लोग एक क्लास में तकरीबन 7 क्वेश्चन कर चुके थे और हमें 19 क्वेश्चन करना था, क्योंकि हमारे ईपीपी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसमें टोटल अब तक 19 क्वेश्चन आए थे। 19 क्वेश्चन में हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके हैं और 12 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इसका आज जो पहला क्वेश्चन यानी आज का पहला क्वेश्चन और जो हम लोग पीडीएफ पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से 8वां क्वेश्चन। जो 8वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। तो 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। किसी संख्या को अगर जो दो संख्या है आपस में इसका योगफल पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो उसका मतलब होता है योगफल। योगफल का मतलब होता है दोनों संख्याओं को आप आपस में जोड़ लीजिए। अंतर का मतलब होता है दोनों संख्याओं को आपस में घटा लीजिए। जब योगफल का है तो जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे इसको तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों का लॉसल लेंगे। दोनों का लॉसल पता ही आप लोग 48 आ जाएगा। ठीक है, इससे भाग देंगे। इसे जब भाग देंगे 16 3 48 हो जाएगा और उससे गुणा कर दीजिए 7 3 21 हो जाएगा, प्लस 48 से कम 48 यहाँ से 7 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 28/48। ठीक है, काट दीजिए 4 से, 4 7 48, अब 12 चौक 48, यहाँ से आ जाएगा 7/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा 7/12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो कह रहा था वो कह रहा था कि, ठीक है, सवाल नंबर 9 कह रहा है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित का मान क्या है। सवाल में कह रहा है 72 भागा बड़ा कोष्ठक में 38 माइनस मझला कोष्ठक में 30 माइनस छोटा कोष्ठक में 31 माइनस 60 भागा 4 गुणे 15। छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक है, का मान क्या होगा ये पूछा गया। ठीक है, तो हमें पता है ऐसे सवालों को हम लोग बोर्डमास नियम से हल करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से मान बताना है आपको। तो यहाँ से आपको पता है, तो यहाँ से 72 आ जाएगा, भागा है। ठीक है, ये 38 हो जाएगा, माइनस है, मझला कोष्ठक है, ये 30 हो जाएगा, माइनस है, ये कोष्ठक में है। इसको पहले हल कर लेते हैं। पहले इससे भाग होगा ये। ठीक है, तो कहेंगे सर जब भाग होगा तो हो जाएगा 31 माइनस ये 60 बटा, ऐसे कर दे रहा हूँ मैं 4। ठीक है, अब इसको काटते नहीं, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा गुणे 5। ये कोष्ठक है, फिर मझला कोष्ठक, फिर ये कोष्ठक है। फिर जब इसको हल करेंगे आप तो यहाँ से हो जाएगा ये 15 चौको 60। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 72 भागा 38 माइनस छोटा कोष्ठक में 30 माइनस। ठीक है, जब इसको हल करेंगे 15 5 75, तो 75 है, ये बड़ा है, माइनस में घटा लीजिए कितना, 31 प्लस है, तो माइनस वाला वैल्यू बड़ा है तो यानी संख्या माइनस में आएगा, तो घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 44। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कोष्ठक जो खत्म होगा तो आएगा कोष्ठक में -44। ठीक है, अब देखिए छोटा कोष्ठक खत्म हो जाएगा तो 72 भागा, ठीक है, इससे मझला कोष्ठक बना देते हैं। खैर इसी तरह रहने दीजिए, इसी तरह हल करते हैं इसको। 38 माइनस, ठीक है, इसको छोटा कोष्ठक बना दे रहा हूँ, ये हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस 44। ठीक है, तो हमें पता है जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 74, यानी कि 72 भागा, ठीक है, 38, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 74, तो 74 प्लस में आएगा, ठीक है, 74 प्लस में आएगा यानी कि हो जाएगा -74।
ठीक है, 74 प्लस में आएगा, ठीक है, दिख रहा होगा। तो अब 74 प्लस में आ रहा है, इसके आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो कहेंगे 74 प्लस में आ रहा है, तो आप क्या करिए, इन दोनों का अंतर करिएगा, क्योंकि माइनस है या प्लस है या माइनस, गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 72 भागा, ठीक है। इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो ये वैल्यू बड़ा है, तो ये जो वैल्यू बड़ा है तो घटेगा, तो घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14, 14 में से घटाएंगे 8 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 में से घटाएंगे 3 तो आ जाएगा हमारा 3, वो भी आएगा क्या, माइनस में, ठीक है। तो जब भाग होगा तो आपको पता है 72 भागा, इसको गुणा में बदलेंगे तो 1/-36 हो जाएगा, यानी कि 72/36। तो कभी भी जो हर होता है वो माइनस में नहीं होता है, माइनस से हो जाएगा, तो 36 दूना 72, यानी कि -2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, -2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए कह रहा है -2, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित का मान क्या होगा, निम्नलिखित का मान क्या होगा। ऐसे सवाल जब आएगा ना तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट इस तरह लिखना है। किस तरह लिखना, देखिए 113, ठीक है, फिर दिया 11.3, यानी दशमलव यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं आप, कितना भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ भी 0 बढ़ा दीजिए। फिर कह रहा है 1.13, फिर 0 बढ़ा दीजिए। फिर कह रहा है 0.113, ठीक है। फिर कह रहा है 0.0113, ठीक है, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। इसको सिंपली जोड़ना है, जो जोड़ेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 1 4 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा आपका 5, दशमलव लगेगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 5, यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है 125.5543, ठीक है, 125.5543। आपका ऑप्शन डी जो है सही है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाइएगा, इसको ऐसे ही करना है हमको, इसको जब मिटाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7/16 और 7/48 में अंतर क्या होगा। 7/16 और 7/48 में अंतर क्या होगा। अंतर मतलब होता घटाना, अभी हम सीखे हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 48, ठीक है। इससे भाग देंगे तो 16 3 48, 7 3 का 21 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस रख देंगे। 48 से कम 48, 7 से कम 7 हो जाएगा। इन दोनों को जब घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14/48, ठीक है। इसको काट दीजिए 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 24, तो आपका आ जाएगा इतना आंसर 7/24। ऑप्शन में 7/24, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ तक चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है, ठीक है, इसके पहले जो सवाल था इसके बाद वाले के बाद वाला उसी तरह इसको भी हल करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित को हल करें। 256 दिया है, 256 को लिख देंगे, 0.00 बढ़ा सकते हैं जितना बढ़ाना हो। फिर कह रहा है 25.6, 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद। फिर कह रहा है आपका 2.56, 0 बढ़ा दीजिए। फिर कह रहा है 0.256, 0 बढ़ा दीजिए। फिर 0.0256,
इसी को आप हल कर दीजिए। जब इसको हल करेंगे तो कहेंगे सर जी यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 6 5 11, हासिल आ गया 1, यहाँ से आ जाएगा 6 6 5 11, 2 13, 1 14, 4, हासिल आ गया 1, यहाँ से आ जाएगा 6 6 4 6 5 11, 11 2 11 और 2 हो जाएगा आपका 13, 1 14 को 4, हासिल आ गया 1, यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 6 11 13, ठीक है 13, यहाँ से आ जाएगा 4, फिर यहाँ से हल करेंगे तो 7 8 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर में कितना आ गया आपका, ऑप्शन कौन सा सही है, 284.4416। ऑप्शन जो बी है, बी आपका सही है। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर जो सवाल है, 13 नंबर सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है कि 840 बटा x 840 बटा x और 960 बटा x दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और इसलिए x भी है, इसलिए x भी है। x का अधिकतम संभव मान क्या है? तो हमें पता है ये यूपी कांस्टेबल एग्जाम 25/10/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। तो x का मान जो है, इस ऐसे सवालों को आप लोग ऑप्शन से हल करिएगा, सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन। ऑप्शन से जब हल करेंगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये ऑप्शन जो दिया है 120 दिया है, 140 दिया है, 210 दिया है और 210 दिया है और दिया आपका 240। ठीक है, तो आप रखेंगे, ठीक है आप रख दीजिए, किसी को रख दीजिए, 120 से रख दिया जा रहा है। ठीक, जब 120 से रखेंगे कहेंगे सर जी 120 से कट जाएगा 12 7 84, 7 और कट गया, इसको रखेंगे 12 बटे 96। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर आ गया। आपका जो ऑप्शन ए है यही सही आंसर आ गया। या फिर और x का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों का मौसा निकाल लीजिए, मौसा निकाल लेंगे तभी आ जाएगा। यहाँ से अगर आप मौसा निकाल ले रहे हैं तभी आ जाएगा। मौसा कैसे निकलेगा, 840 को भाग दे दीजिए 960 में, तो भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 840 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो 0, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 1, इससे जब काटेंगे 840 को तो एक कट जाएगा कितना बार में, एक कट रहा 12 7, 7 बार में कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 12 7 84। जब पूरा कट जाता है तो यही तो मौसा होता है हमारा, मौसा यानी कि HCF निकालना है। तो यही 120 ऐसी संख्या है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा और पॉजिटिव में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन से देख सकते थे, या फिर इसको इन दोनों संख्याओं का मौसा निकालेंगे तभी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहा है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। अब ये जो सवाल है ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ये जो सवाल है ये जो कह रहा है, यहाँ पर आपको बोर्डमास नियम नहीं लगाना है। ठीक है, जब सवाल में कहे कि बताइए संख्या को सरल कीजिए तो आप कर देंगे, कहेगा समीकरणों को हल करिए तो आप बोर्डमास नियम लगाएंगे, कहेगा ये जो सवाल है इसको केवल आपको क्वेश्चन दे देगा, आप बराबर x कर देगा, तो केवल आपको उसको बोर्डमास नियम के माध्यम से समझाना है। लेकिन जब कह रहा है सवाल में कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, सबसे उपयुक्त विकल्प के लिए जो सवाल है तो कह रहा है सवाल में 90/6 गुणे 24/8 भागा नहीं है माइनस है, भागा 4/3। ठीक है, तो शुरू से इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। शुरू से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 6 के 90 हो जाएगा, गुड़े इसको पहले घटा लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 16, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा भागा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 4। तो हल करेंगे तो 15 गुणे 4 भागा 3। सबसे आसान है, पर इसको हल कर लेते हैं।
ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो कहेंगे सर जी ये हो जाएगा 15 गुणे 4/3 कर लीजिए, काटिए 5 5 चौक को 20, यानी कि 20 इसका आंसर हो जाएगा। सबसे सरल, शुरू से लगाते हुए चले जाना है, यहाँ से उठाना है, लगाते हुए बढ़ जाना है, ठीक है। चाहे रास्ते में पहले प्लस आए, चाहे पहले माइनस आए, चाहे पहले गुणा आए, चाहे पहले भाग आए, जो आए उसको शुरू से लगाते हुए चले जाइए। सबसे सरल, सबसे उपयुक्त जो विकल्प आएगा रहेगा वो आ जाएगा आपका। यहाँ बोर्डमास नियम नहीं लगाना है, ठीक है। ये 2018 में क्वेश्चन आया था, हाँ 2018 में आया है और बहुत बच्चे इसको गलत किए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी पर है। हाँ, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। हालांकि सब सबसे आसान है, 15.5 गुणे 1.2, ये तो आसान है सबसे। इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, कहेंगे सर जी इसके नीचे 15 115 155 है, 155/10 कर लीजिए, गुणे 12/10 कर लीजिए। ऊपर का गुणा कर लीजिए, नीचे का गुणा कर लीजिए, नीचे आ जाएगा 100, ऊपर का गुणा करेंगे तब यहाँ से हो जाएगा 12 5 60, हासिल आ गया 6, 12 5 60, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 66, यानी 6, हासिल आ गया 6, ठीक है। 12 कम 12 6 18, ठीक है। 12 कम 12 6 18। जब इसको हल करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, यानी कि 18 एक अंक के बाद दशमलव लग गया, 18.6 इसका आंसर आ जाएगा। 18.6, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, बी है। बी आपका ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग, थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसको देखते रहिएगा। अगर जो लगेगा फास्ट है तो स्लो करके देख लीजिएगा, या फिर लगेगा स्लो है तो फास्ट करके देख लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। 11/8 गुणे 56/33 सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो इसको सिंपली हल कर देते हैं, ठीक है। 11 3 33, 8 7 56, 7/3 आपका ए भी आंसर हो सकता है। आंसर विकल्प के हिसाब से लगाते हैं। विकल्प देखते हैं, विकल्प में दिया है मिश्र भिन्न में, तो इसको मिश्र भिन्न बट लेंगे। 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी 6 1 7 3, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि आपका मिश्र भिन्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो सब आसानी थे। अब देखते हैं 17 नंबर, इसको मिटाता हूँ। 17 नंबर जो सवाल है वो कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों का सबसे उचित हल क्या है। उचित, सबसे उपयुक्त, जब कहेगा तो हमें बोर्डमास नियम नहीं लगाना है। सबसे उचित, तो सबसे उचित में क्या है, 105/15 गुणे 38 - 8/5/3 सबसे उचित है, तो यानी कि यहीं से लगाते हुए चले जाइए। इसे काटेंगे तो 15 7 105 गुणे, ठीक है। अब यहाँ से कोष्टक चलते हैं, क्योंकि कोई डायरेक्ट गुणा कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ सबसे उचित है, तो इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 30/5, यहाँ से भागा क्या है 3, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हैं। जब कहेंगे 7 गुणे, इसको हल करेंगे 5 6 के 6/3, तो 7 गुणे, ठीक है। इसको काट लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका 2, या फिर ऐसे कर 7 गुणे 6/6/3, भागा है तो नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर, इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही है, सी सही है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण का हल करने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। तो ये तो सिंपल सवाल है, 1.8 भागा है 1200। अब इसको हल करने के लिए तो कहेंगे सर जी इसको लिख दीजिए, एक इतना लिख दीजिए, ये भाग है तो गुणा में आएगा तो 1/1200 आ जाएगा। इसको हल करना है, तो हल करना है तो कर दीजिए 6 दूनी 12, 6 3 18। अब इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे तो कहेंगे सर जी यहाँ से आ जाएगा 3 बटा, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा
1000 भागा गुणे 2, जिसको काटेंगे तो हो जाएगा 1.5, 3 का आधा 1.5 होता है, तो 1 इतना हो जाएगा। अभी भी नीचे क्या है 1000 है। अब 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो कहेंगे सर जी इसको लिख लीजिए, दशमलव था ये, इसको भी हटा लीजिए, इसको भी हटाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 1 0 और आ जाएगा। तो कहेंगे सर जी 15 है, अब कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन कह रहा है आपका, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। तो यह सबसे आसान है, 11/8 भागा 33/56। जब इसको पलटेंगे तो गुणा हो जाएगा, 11/8 गुणे 56/33 हो जाएगा। काट दीजिए, 11 तियाँ 33, 8 7 56, ठीक है, 7/3। इसका भी आंसर वही आ जाएगा, 2 सही 1/3। ठीक है, तो जो इसका आप ऑप्शन है, ऑप्शन इसका डी है ना, इसका डी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। जो अगला चैप्टर आपका होगा दशमलव भिन्न, घात, घातांक एवं कड़ी, जो कि इसमें कुल अब तक यूपीपी में पूछा है केवल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, ठीक है।